बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान ही सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया है और इसके साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा है कि दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोक जिन्हें हर भारत का सनातन धर्मावलंबी जीवन का ही मंत्र मानकर बड़ी पवित्रता के साथ ही बड़े आधार के भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है। श्रीमद् भागवत गीता धर्म की असली प्रेरणा है और इसके साथ ही धर्म हमारी संस्कृति में जीवन जीने का असली तरीका है। हमने कभी अपनी श्रेष्ठता का घमंड नहीं किया और हमारे पास आने वाले हर किसी का साथ दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी है। दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक जिन्हें हर भारत का धर्मावलंबी सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मान करके बड़ी पवित्रता के साथ बड़े आदर भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने आती हुई और एक नई प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। और जैसा यहां पे पूज्य स्वामी परमात्मानंद गिरि जी महाराज ने कहा था कि धर्म से ही शुरू होता है, अंत में भी उसी मर्म के साथ वह अपना विराम भी लेती है। यानी शुरुआत और अंत को भी जोड़ें तो अपने आप में धर्म मानती है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म की वास्तविक प्रेरणा है और भारत के मनीषा ने धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़ करके देखा है। हमने धर्म को उपासना विधि मात्र नहीं माना है, उपासना विधि उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा भाग है। वह हर व्यक्ति अपने अनुसार अपनी आस्था के अनुरूप अपने पंथ अपने संप्रदाय अपने उपासना विधि के अनुरूप अपने आप को अपनी आस्था को तय कर लेता है। लेकिन मुख्य रूप से धर्म हमारे यहां जीवन जीने की एक कला है और इसे ही हमने वे ऑफ लाइफ के रूप में कहा है और वे ऑफ लाइफ यही है श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान की दिव्य वाणी है, जिसके महोत्सव के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, जब पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और ये मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है।
हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है। ये भारत की ही धरती देगी। और इसलिए धर्म क्षेत्र को भी हमने, धर्म क्षेत्र अपनी पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है, कर्तव्यों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। क्योंकि वह धर्म क्षेत्र में जो युद्ध भी लड़ा जा रहा है वह कर्तव्यों के लिए लड़ा जा रहा है। और वही भाव जब सामने आता है, अंत में आप देखते होंगे अंतिम श्लोक जब आता है, अंत में धृतराष्ट्र पूछ ही पड़ते हैं कि भाई बताओ तो क्या होने जा रहा है इस युद्ध का परिणाम। उसने कहा युद्ध का परिणाम तो पहले से तय है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया भूतिर ध्वार नीतिर मतिर मम। यानी परिणाम तय है और जो हम मानते रहे हैं। कुछ लोगों ने दुनिया में भी और भारत में भी सेवा को सौदे का माध्यम बनाया है। वे लोभ से, लालच से, दबाव से भारत के डेमोग्राफी को बदलने के लिए हर प्रकार के छल और छद्म का सहारा लेकर के अपना ताना भी और अपना बाना भी बदल करके भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। इन स्थितियों में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की वाणी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बन सकती है। और मैं तो इस बारे में हृदय से अभिनंदन करूंगा पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का, जिन्होंने जियो गीता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसे बहुत छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह उद्धरण हर एक क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में एक श्रमिक के लिए गीता का उपदेश क्या है, एक किसान के लिए गीता का उपदेश क्या है और उसकी प्रेरणा क्या है, एक महिला के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक छात्र के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौजवान के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए गीता की प्रेरणा क्या है, एक चिकित्सक के लिए, एक अधिवक्ता के लिए, एक व्यापारी के लिए, एक योद्धा के लिए, एक सैनिक के लिए गीता की प्रेरणा क्या है। और इसे उन्होंने जियो गीता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी छोटी छोटी पुस्तकें अत्यंत प्रेरणादायी होती हैं। और मैं कहता हूं श्रीमद् भगवत गीता ये केवल जेल के कैदियों के लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह एक दिव्य मंत्र है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की है। इसके बाद उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी फूल माला जो है वो अर्पित की है। आपको बता दें कि
एसपी, डीएम ही सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। दुश्मनों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कांग्रेस को ये सहन नहीं हो रहा है। हम देश के गरीबों को अमीर बनाने का संकल्प लेकर के राजनीति के माध्यम से देश की, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं। हम अपने देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह सारे जो बाधा डालने वाले हैं, अभी बिहार का चुनाव हुआ मेरे मित्रों, जिसकी चर्चा भी हमारे साथी लोग कर रहे थे। बिहार की जनता ने एक तरफा आशीर्वाद दिया कि मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। यही हमारे सरदार पटेल जी का स्वप्न रहा होगा, यही हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संकल्प रहा होगा। लेकिन वो तो चले गए, क्या वह उनका स्वप्न भी हम नष्ट हो जाने देंगे क्या? जब से माननीय मोदी जी आए हैं, अनेक महापुरुषों को वह सम्मान मिला है जो कांग्रेस 60 साल के शासन में नहीं दिया था। आप सब दिल्ली गए होंगे, वहां राजपथ हुआ करता था। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की सरकारों ने कभी याद नहीं किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस राजपथ को कर्तव्य पथ बना करके और सरदार अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वहां प्रतिमा लगवा करके यह बता दिया कि देश कोई एक खानदान के कारण से आजाद नहीं हुआ था। देश के अनेक हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, तब अंग्रेज यहां से गए, यातनाएं सही थी, तब अंग्रेज देश छोड़ करके गए, तब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। और हर उस महापुरुष को याद करना हमारा संकल्प है। हाथरस में उप जिलाधिकारी सदर राज बहादुर सिंह ने विधानसभा 78 के नागरिकों से ही एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जनता इनोवेशन फॉर्म जल्द से जल्द भरकर जमा करे और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर बीएलओ के मदद भी ले। और इसके साथ ही उप जिलाधिकारी ने सभी से अनुरोध किया है कि वे न केवल फॉर्म भरे बल्कि प्रक्रिया के दौरान ही बीएलओ के सहयोग का भी समर्थन करें ताकि एसआईआर प्रक्रिया सही समय पर पूरी हो सके। हाथरस के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो प्रगाढ़ पुनरीक्षण जो वोटर लिस्ट का चल रहा है, इसमें अपना सहयोग दें। वर्तमान में घर घर जाकर बीएलओ अपनी पर्चियां के नाम बांट रहा है। कृपया करके उनकी गणना पर प्रपत्र को भरकर और एक कोई भी 12 प्रकार के जो निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान की प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया है, उनमें से एक अवश्य रूप से प्राप्त कराएं और एक न्यूनतम अपना फोटो भी उपलब्ध कराएं। कौशाम्बी पुलिस लाइन में पुलिस झंडा दिवस बड़े ही सम्मान और गर्व के साथ मनाया गया और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने ही क्वार्टर गार्ड पर ही पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी है और ध्वज के प्रति सम्मान भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि ये ध्वज हमारे शौर्य, पराक्रम और अमर वीरों की बलिदान का प्रतीक है और हमें ही कर्तव्य व निष्ठा, अनुशासन और जन सेवा की प्रेरणा देता है। और इस अवसर पर ही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का संदेश भी पढ़ा गया है। झांसी के गरोठा तहसील क्षेत्र के ही प्रतापपुरा में बेतवा नदी पर अवैध खनन का खेल खुलेआम जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध खनन की आड़ में बालू माफिया प्रतिबंधित क्षेत्रों से भी लगातार बालू निकाल रहे हैं और ये सब खनन विभाग की मिलीभगत से हो रहा है। एनजीटी के स्पष्ट नियम होने के बावजूद भी घाट संचालक भारी मशीनों से नदी की गर्भस्थली को ही चीरकर मनमाने ढंग से खनन कर रहे हैं। तेज रफ्तार मशीनरी के उपयोग से नदी में कई जगह पर गहरे खड्डे भी बन गए हैं जो किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बेतवा नदी को ही बचाने और अवैध खनन को रोकने के लिए तुरंत ही सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर समय रहते ही कार्रवाई नहीं की गई तो नदी का प्राकृतिक स्वरूप, पर्यावरण दोनों गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।